तो फिल्म की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जहां अब धरती का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो चुका होता है। इसी के कारण जमीन पे सारे पेड़ पौधे और जानवर मारे जा चुके होते हैं और इंसान भी बहुत कम ही जिंदा है। बचे हुए इंसानों को जिंदा रहने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। इसी दुनिया में हम डेविड नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो अपने डैड के साथ कोई काम कर रहा था। हम देखते हैं कि एकदम से जहाँ डेविड के डैड काम कर रहे थे वहाँ का फ्लोर टूट जाता है। के डेड नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से गलती से उनका ऑक्सीजन मास्क उतर जाता है, जिससे पहले डेविड उनकी मदद करने के लिए पहुंचता और उनकी मौत हो जाती है। और फिर दुखी डेविड अपने घर आता है। उसके घर पर उसकी वाइफ और उसकी एक बेटी थी। डेविड के डैड की मौत का उनको भी बहुत ज्यादा दुख होता है और हमें मालूम होता है कि डेविड की वाइफ एमा एक बायोलॉजिस्ट थी और डेविड खुद एक इंजीनियर था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई थी तो उनके घर में ऑक्सीजन लेवल को पूरा रखती थी और बाहर की सारी हवा को फिल्टर करके उनके घर लेके आती थी। और ये लोग अपने घर में बगैर मास्क के जिंदा रह पाते थे। यहाँ इनके अंडरग्राउंड बंकर वाले घर में सब कुछ मौजूद था और अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती तो ये लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर की दुनिया से उसे ले आते। डेविड एमा से कहता है कि कल मैं डैडी की गिरफ्त बनाने जाऊंगा और मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के रिसोर्सेज बहुत कम हैं। और यहाँ एकदम से उसको अपने ऑक्सीजन मशीन वाले सिस्टम में भी एक बीप सुनाई देती है। तो वो जाकर चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि जमीन का ऑक्सीजन लेवल और भी गिर गया है। ऐसे में अब उनकी मशीन उन्हें इतनी भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेगी कि यहाँ पर 3 लोग जिंदा रह पाए। अब इनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन बना पा रही थी। और ये सब देखकर डेविड बहुत ज्यादा परेशान होता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि डेविड अपने डैड की गिरफ्त बनाने के लिए बाहर जाने वाला था और वो अपनी बेटी से कहता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखना, हर बार जनरेटर चेक करती रहना और देखना कि मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो। एमा और उसकी बेटी जूही को लगता था कि डेविड शाम तक लौट आएगा, लेकिन उस शाम के बाद वो कभी वापस नहीं आया और 6 महीने गुजर गए। ये लोग उसे ढूंढने भी नहीं गए कि अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकलते तो खुद मर जाते। इस बंकर में अब सिर्फ एमा और जूही ही रहती थी। उन्हें आज भी यह उम्मीद थी कि डेविड वापस आ जाएगा। इसी उम्मीद में ये दोनों जिंदा थी और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। एमा जो बायोलॉजिस्ट थी उसने अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इस बंकर से बाहर निकलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं वो इस जमीन को दोबारा से जिंदा कर सकती है। वो हर रोज यहाँ पर पौधा लगाती थी, इस उम्मीद से कि शायद कोई तो पौधा बढ़ेगा, लेकिन आज तक का लगाया उसका हर पौधा मर रहा था। जूही को अपने डैड की बहुत ज्यादा कमी फील होती थी और यहाँ पे उसे अपने डैड बहुत याद आते थे और अब तो वो तंग भी आ चुकी थी इस इंतजार से। इसीलिए वो एमा से कहती है कि मॉम मैं बाहर जाना चाहती हूँ, डैड को ढूंढने की कोशिश करना चाहती हूँ। जिसके जवाब में एमा कहती है बस जूही बहुत हो गया, कितनी बार हमारी इस बात पर बहस हुई है और मैंने कितनी बार कहा है कि हम यहाँ से बाहर दूर नहीं जा सकते। जूही अपने मोम का ये रूप भी देखकर उनसे नाराज हो जाती है। अगले दिन एमा जैसे ही बंकर से बाहर आई पौधे लगाने के लिए, तो यहाँ आकर जूही ने अपनी मोम से माफी मांग ली। इससे पहले कि ये लोग अपने बंकर में वापस जाते तो इन्हें यहाँ पर 2 लोग आते दिखाई दिए, जिनसे डरकर ये लोग बाहर ही एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। एमा देखती है कि वो दोनों लोग इन्हीं के बंकर के पास जाकर जोर जोर से बंकर को नॉक कर रहे थे, ऐसे कि जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ कोई रहता है। ऐसे इनको देखते हुए जूही एमा से कहती है कि मुझे लगता है कि इन्हें किसी मदद की जरूरत है, लेकिन एमा अच्छे से जानती थी कि अब इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। एमा का प्लान था कि जैसे ही वो दोनों इनके बंकर से दूर जाएंगे, ये लोग भागकर अपने बंकर में वापस जाकर छुप जाएंगे। इससे पहले कि वो दोनों लोग यहाँ से चले जाते हैं, एमा और जूही दोनों की ही ऑक्सीजन मशीन बीप करने लग जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम रह गया था। तो ऐसे वहां पर खड़ी हुई औरत को इनके बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो औरत इनके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पे कोई नहीं था, क्योंकि जूही और एमा पहले ही यहाँ से भाग चुके थे। इस लड़की का दूसरा साथी उनकी बंकर की छत के ऊपर था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथी को कह रहा था कि पीछे देखो पीछे देखो। इससे पहले कि वो लड़की पीछे देखती, एमा और जूही वे दोनों उसे धक्का देते हुए अपने बंकर के अंदर घुस जाते हैं। वो लड़की खड़े होकर पीछे से चिल्लाती रह जाती है, प्लीज मेरी बात सुनो, हमें बस तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारी मदद करो। लेकिन एमा उनकी एक नहीं सुनती। बंकर के अंदर जाने पर एमा और जूही अपने बंकर की छत वाली विंडो से इन दोनों से बात करती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। जवाब में वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। देखो यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा 100 लोगों का एक कैंप है और उन सबकी जान खतरे में है। अगर तुमने हमारी मदद ना की तो सब लोग मर जाएंगे। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को और तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे हस्बैंड का नाम डेविड है, वो मेरा दोस्त था। तुम एमा हो, तुम्हारी बेटी का नाम जूही है। देखो मैं सब जानती हूँ, बस मुझे इतनी सी मदद चाहिए कि मुझे तुम्हारे बंकर का ऑक्सीजन फिल्टर करने वाला सिस्टम देखना है, जिसके बारे में मुझे डेविड ने बताया था।
हमारे कैंप में सैकड़ों लोग रहते हैं और वहां पर भी सेम ही फिल्टर लगा हुआ है। हमारे ऑक्सीजन फिल्टर में कुछ खराबी आ गई है। मैं बस तुम्हारा वाला ऑक्सीजन फिल्टर देखकर उससे आइडिया लेना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने फिल्टर्स को ठीक कर पाए। जवाब में एमा कहती है कि मुझे डेविड ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं। वैसे भी तुम लोग बंकर में नहीं आ सकते क्योंकि नीचे सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन है। अगर तुम लोग भी यहाँ आए तो हम लोग भी मर जाएंगे। तो वो लड़की कहती है कि प्लीज हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ उस मशीन का ब्लूप्रिंट दे दो। एमा इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाते। उनको देखते हुए जूही एमा से कहती है, ओ मुझे लगता है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे बारे में जानते हैं, डेड के बारे में जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इन्हें डेड का पता हो, शायद डेड इन्हीं के साथ हो। जूही की बात मानते हुए अब वो इन दोनों को अंदर लाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसे भरोसा उनके ऊपर अभी भी नहीं था। वो पहले खुद बाहर जाती है और गन पॉइंट पर इन्हें लेकर इनके सभी वेपन्स छुड़वा देती है। इस लड़की का नाम लिली था। एमा यहाँ लिली से अपने साथी का हाथ बांध के उसे जमीन पर लेटाने को कहती है, जो अभी ये लोग कर लेते हैं। जैसे ही एमा इन दोनों को बंदी बनाकर बंकर में ले जाने वाली थी, इनका तीसरा साथी भी यहाँ आ गया। उसके हाथ में गन थी। एमा को उससे खतरा लग रहा था, इसलिए एमा ने उसे शूट कर दिया, जिसकी वजह से इस आदमी का कंधा जख्मी हो गया। एमा को अब इन लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। वो इन्हें अपने बंकर के अंदर नहीं ले जाने वाली थी, लेकिन जब एमा अपने बंकर के अंदर जाने वाली थी, जख्मी आदमी भी जबरदस्ती उसके बंकर के अंदर आ जाता है, जिसे एमा बंदी बना लेती है। लिली और उसका दूसरा साथी जो बंकर के बाहर रह गए थे, वो दोबारा एमा से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, देखो प्लीज हमें अंदर आने दो, हमारा अंदर आना बहुत जरूरी है। लेकिन एमा का भरोसा अब इनके ऊपर से बिल्कुल टूट चुका था। लिली उसे समझाती भी है, देखो वो तीसरा साथी तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसे लगा कि तुम हमें नुकसान पहुंचा रही हो, इसीलिए उसने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई। लेकिन एमा एक सुनने वाली नहीं थी। लिली का साथी लिली से कहता है, हमारे प्लान पे वर्क करके हमने बहुत देख लिया, हमें देर भी हो रही है, ये ना हो कि सारे लोग मर जाए। मैं अपने तरीके से काम करूंगा। असल में उसका प्लान एमा के बंकर के दरवाजे को तोड़कर जबरदस्ती एमा के बंकर के अंदर घुसने का था। लेकिन एमा भी कोई आम बंदी नहीं थी, उनकी सारी चालाकी को वो जानती थी। ऐसे ही वो लोग ड्रिल के जरिए इनके बंकर में सुराख करने लगते हैं, तो एमा अपने डोर में लगे एक सिस्टम के जरिए उसके ड्रिल को ही शॉक देकर खराब कर देती है। और ऐसा इनका एमा के बंकर में घुसने का ये प्लान भी फेल हो जाता है। और अभी ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं। लिली एमा के बंकर के ऊपर जाकर वो पाइप तोड़ने लग जाती है, जिसकी मदद से हवा इनके फिल्टर के अंदर जाती थी। अपने प्लान के मुताबिक लिली ने अपने साथी से कहा था कि तुम बंकर के गेट के बाहर ही खड़े रहना, जैसे ही एमा बाहर निकलेगी तो तुम उसे पकड़ लेना। असल में लिली ने उनका फिल्टर का पाइप बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इनके बंकर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा कम हो चुका था। वो चाहती थी कि ऑक्सीजन बंद होने पर एमा जरूर बाहर निकलेगी, इसलिए उसने अपने साथी से गेट के बाहर रहने को कहा था। लेकिन उसका साथी जब उसकी बात नहीं मानता, तो एमा के बाहर निकलने पर वो उसे पकड़ भी नहीं पाता और एमा मौका देखते हुए अपने बंकर के ऊपर चढ़ जाती है और पाइप भी खोल लेती है। पाइप खोलने के बाद एमा लिली और उसके दूसरे साथी के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देती है, लेकिन इस हमले से किस्मत से ये दोनों बच जाते हैं। अब लिली अपने साथी पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसी की वजह से उनका प्लान फेल हुआ था। एमा अभी भी अपने बंकर के ऊपर छुपी हुई थी। जैसे ही लिली के साथी को ये बात पता चलती है, वो भी बंकर के ऊपर जाकर एमा को पकड़ लेता है। लोग एमा को जबरदस्ती पकड़कर अब बंकर के सीसीटीवी के सामने ले आते हैं, जहां ये जोई से कहते हैं कि दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हारी मोम को मार देंगे। ये दरवाजा या तो पास की से खुलता था या तो अंदर की तरफ से। एमा पास की बाहर नहीं लेकर आई थी और अंदर का तो माहौल ही बिगड़ चुका था। इसका साथी जिसे एमा ने बंदी बनाया हुआ था, एमा के जाने के बाद वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसने जोई को बंदी बना लिया। खुद उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, ऐसे में वो खुद भी मर गया और जोई भी बेचारी गेट खोलने के काबिल ना रही। जोई अपने सिचुएशन के बारे में भी उन्हें नहीं बता पा रही थी, क्योंकि गेट का माइक उससे बहुत दूर था और वो खुद तो बंधी हुई थी। खैर वो इस टाइम कोशिश तो करती है और माइक को किसी तरह अपने करीब करके उसमें बोलना शुरू करती है। वो इन्हें बताती है कि शायद वो आदमी मर चुका है और मुझे उसने बांध दिया था और ऐसे में वो दरवाजे को नहीं खोल सकती। बात सुनकर लिली और लिली के दूसरे साथी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में लिली अब एमा से कहती है, देखो अंदर तुम्हारी बेटी भी फंसी है, उसे बचाने के लिए तुम क्या करोगी, तुम क्या कर सकती हो इस बंकर को खोलने के लिए। एमा कहती है कि सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। एक और पास की है जो डेविड के पास थी, लेकिन डेविड आज से 6 महीने पहले घर से निकला था और आज तक वापस नहीं लौटा। यहाँ एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है कि एमा ये बात जानती थी कि डेविड मर चुका है, क्योंकि उसे डेविड का एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि अब उनके बंकर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन है और उसने हम दोनों को बचाने के लिए अपने आप को मार डाला। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस वक्त डेविड की लाश कहाँ पर है। तभी वो चाबी लेने के लिए
अब लिली एमा को लेकर यहाँ से निकल जाती है और अपने साथी को सख्ती से इस डोर के सामने रहने को कहती है। रास्ते में एमा लिली को ये बात भी बताती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि हमारी मशीन बहुत अच्छी है तो ऐसा कुछ नहीं। वक्त के साथ साथ उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जा रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाएगा। ऐसे में हमारे पास बहुत कम वक्त है और हम खुद भी उस मशीन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें और डेविड की मौत की बात अभी तक एमा ने जोई से छुपाई हुई थी। थोड़ी दूर जाने पर फाइनली एमा को डेविड की लाश मिल जाती है, जिसे देखते हुए वो अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाई। उसे रोना आने लगा और लिली उसे कहती है कि एमा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम पास की लो और चलो, हमारे पास ऑक्सीजन भी कम है। डेविड के बैग की चाबी निकालते हुए एमा को डेविड के बैग से एक गन भी मिली, जिस गन को वो अपने पास रख लेती है। वो चाहती तो यहाँ वो लिली को मार भी सकती थी, तो वो खुद वापस जा सकती थी, लेकिन उसने यहाँ पर लिली की मदद की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अब लिली पर भरोसा होने लगा था। वक्त जाए कि अब उन्हें एमा के बंकर में वापस जाना था, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग जिस कार में यहाँ आए थे उसकी सोलर बैटरी खत्म हो जाती है। एमा की टांग बहुत बुरी तरह जख्मी थी, वो चल भी नहीं सकती थी। ऐसे में वापस जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। लिली एमा से कहती है, तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मुझे बंकर की चाबी दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगी। एमा को उस पर यकीन करना एक और मर्तबा मुश्किल हो चुका था। वो यहाँ पर लिली के ऊपर गन पॉइंट करती है, तो लिली भी उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और लिली कहती है, एमा देखो, कोई गलती मत करना, पर तुम्हारी बेटी की जान भी खतरे में है। अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो वो चाबी मुझे दे दो, वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। अपनी बेटी की खातिर एमा उसे चाबी देने के लिए मान गई। घंटों की कड़ी मेहनत के बाद लिली भागते हुए बंकर तक पहुंच गई। वहां पर लिली का साथी पहले से ही मौजूद था। ये लोग अब बंकर के अंदर चले जाते हैं तो इन दोनों को देखकर जोई घबरा जाती है। वो इन दोनों से पूछती है कि मेरी मोम कहाँ है। लिली जवाब में कहती है कि वो ठीक है, उनका पाँव जख्मी था, यहाँ नहीं आ पाई, लेकिन वो जिंदा है, मैं जल्दी उसे वापस ले आऊंगी। लेकिन जूही पूछती है कि तुम्हें एक और चाबी कहाँ से मिली, तो मेरे डैड की चाबी थी। ऐसे में लिली उसे दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ा कि तुम्हारे डैड 6 महीने पहले ही मर चुके हैं। ये बात सुनकर जूही टूट जाती है और अब लिली का दूसरा साथी अब लिली के ऊपर गन तान देता है और गुस्से में कहता है, चलो चलो अपना काम करो, तो जल्दी से अपना काम करो, जल्दी से मुझे ब्लू प्रिंट्स दो। कि लिली उसे यहाँ कहती है, रुको, मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम ये काम कर लो, मुझे बाहर एमा को बचाने जाना है। लेकिन ये आदमी जोई के ऊपर गन पॉइंट करके लिली से कहता है, मुझे बस इस मशीन के ब्लू प्रिंट्स चाहिए, तुमने मुझे ब्लू प्रिंट्स ना दिए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। ना चाहते हुए भी लिली उनकी फिल्ट्रेशन मशीन खोलती है और यहाँ उसे कुछ समझ नहीं आता, और अब वो अपने दूसरे साथी यानी अपने बॉस को सब सच बता देती है। कहती है कि मैं डेविड को नहीं जानती थी, मैंने तो इन लोगों की बातें रेडियो से सुनी थी, मैं इस मशीन को चेक करने के लिए इसकी मॉम को लाना पड़ेगा। से भी ये मशीन ज्यादा बड़ी नहीं है, ये सिर्फ 2 ही लोगों को जिंदा रख सकती है। लिली की ये बात सुनकर वो आदमी लिली को गोली मार देता है, क्योंकि उसे खुद जिंदा रहना था। लिली को मरता देखकर जोई बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि अब वो इस पागल आदमी के साथ यहाँ फंस चुकी थी। क्योंकि जूही को भी ये बात मालूम हो गई थी कि कुछ अरसे बाद ये मशीन सिर्फ एक इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाएगी, तो उसे इस चीज का भी अंदाजा हो गया था कि थोड़े ही दिनों के बाद ये आदमी उसे भी मार डालेगा। ये रात यूं ही कट जाती है, जूही रोती रहती है, जबकि सीन कट होकर हमें जूही की मोम को दिखाया जाता है, यानी एमा को, जो अभी तक वहीं फंसी होती है। वह होने तक भी जब लिली यहाँ नहीं आई तो उसे पता चल गया कि लिली ने उसे धोखा दिया। उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यहाँ किस्मत ने उसका साथ दिया। सुबह होते ही धूप आ गई और उसकी कार चार्ज हो गई। इसे लेकर वो जल्दी से अपने बंकर तक आ गई। बंकर के पास आते ही वो सबसे पहले अपने एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है, ताकि अंदर ऑक्सीजन बंद हो जाए और जो लोग इनके बंकर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं वो सबके सब बाहर निकल आए। बंकर के अंदर का सिस्टम जैसे ही खराब होता है तो वो आदमी बंधी हुई जूही से पूछता है, ये क्या हुआ, इसे ठीक कैसे करना है। उसे तो कुछ भी करना नहीं आता था। तब जूही बताती है, अक्सर सोलर सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, इसे ठीक किया जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए अब वो आदमी जूही को बाहर भेज देता है, जहाँ जूही को एमो मिल जाती है। ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये दोनों मिलकर यहाँ का सिस्टम ठीक करते हैं। जूही दोबारा बंकर के अंदर जाने की कोशिश करती है, वो आदमी अब जूही को बंकर के अंदर नहीं आने देता और उसे अब बाहर निकालने का एक ही तरीका था, एयर फिल्ट्रेशन पाइप को दोबारा से बंद कर देना। ये लोग जैसे ही एयर फिल्ट्रेशन पाइप को दोबारा से बंद करते हैं तो वो आदमी ऑक्सीजन के बगैर बाहर आ जाता है और उसके बाहर आते ही एमा उसे शूट कर देती है। इस हमले से वो आदमी मारा नहीं था, बस सिर्फ जख्मी हुआ था। एमा और जूही जल्दी से अपने बंकर की तरफ भागते हैं और वो आदमी जबरदस्ती इनके बंकर में घुस जाता है।
अंदर आने पे इन्हें पता चलता है कि इस आदमी ने खुद से इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की थी, जिसके चक्कर में उसने ये सिस्टम बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। अंदर बहुत सारी केसेस फैल चुकी थी। साथ ही अब इस आदमी ने इनके ऊपर एक गन भी तान दी थी। एमा उसे समझाती है कि रुको, ये गन मत चलाना। अगर तुमने ये गन चला दी तो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है। और वो आदमी इनकी बात पर यकीन नहीं करता, इनकी बात नहीं मानता और गन चला देता है, जिसकी वजह से यहाँ आग लग जाती है तो खुद ही मारा जाता है। इन दोनों ने ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था, जिसके चलते ये लोग बंकर से बाहर निकल आए थे। इनके ऑक्सीजन टैंक्स में भी ऑक्सीजन ज्यादा नहीं थी। अब रहते भी तो कहाँ रहते हैं, बंकर इनका बिल्कुल तबाह हो गया था। उसने की भी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, दिल्ली की बताई हुई वो कम्युनिटी जहाँ उसने बताया था कि सैकड़ों लोग रहते हैं। काफी लंबा सफर तय करने के बाद इनके टैंक्स की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ये दोनों बेहोश हो जाती हैं। इन्हें होश आया तो किसी ने इन्हें रेस्क्यू कर लिया था और इन्हें मालूम हुआ कि ये लोग उस कम्युनिटी के पास ही बेहोश हुए थे, जिसके बारे में लिली ने उन्हें बताया था कि ये कम्युनिटी सच में एग्जिस्ट करती थी और यहाँ पर बहुत से लोग रहते थे। एमा और जूही भी अब यहाँ रहने लगे थे। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अच्छे थे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। एमा और जूही भी यहाँ इनके अच्छे कामों में साथ देती और इस कम्युनिटी के लिए बहुत से एयर फिल्ट्रेशन प्लांट बना लेती है। एमा क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट थी, उसने खराब कंडीशंस में भी पौधे उगाने के लिए तरीके निकाल लिए थे। पौधे उगने लगे थे और सभी लोगों में ये उम्मीद जग गई थी कि अब कभी न कभी ये अर्थ दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। चाहे इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हो जाएगी। अपनी इस कामयाबी से लुई और एमा बहुत खुश थे। इन्हें दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।